नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। यो रिपोर्ट हामी तपाईहरुलाई गान्तोकको दूरदर्शन केन्द्र परिसरबाट लिएर आइरहेका छौं र तपाईलाई म यो देखाउन चाहन्छु कि मेरो पछाडि जुन यो ट्रान्समिसन टावर छ दूरदर्शनको जो 100 मिटर अग्लो छ, विशेषतः यसलाई डिमोलिश हुने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। 1991 मा स्थापित गरिएको यो ट्रान्समिसन पावर विशेष टावर जुन छ यो ढल्केको पनि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि कुनै प्रकारको भवितव्य नहोस् अथवा कुनै प्रकारको एक्सिडेन्ट नहोस् भनेर यो टावरलाई भत्काउने प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी हामीलाई दूरदर्शनबाट प्राप्त भएको छ। तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि जियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डिया अनि स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ रिसर्च सेन्टर चेन्नईले भर्खरै उहाँहरूले आफ्नो जुन सर्वे अनि उहाँहरूले स्टडी गरेको थियो र यसलाई इमिडिएटली भत्काउन पर्ने जुन निर्देश विशेष पाए पश्चात दूरदर्शन गान्तोकले यो पहल सुरु गरेको छ। र तपाईलाई जानकारी गराउँ कि यो माटीको जुन स्ट्रक्चर छ, तपाईले टावरको स्ट्रक्चर देख्नु हुँदैछ, यो 44 मिटर अग्लो छ भने मुनिको जुन कङ्क्रिट स्ट्रक्चर छ यो 56 मिटर अग्लो छ, जसले गर्दाखेरि यो टावरको कुल लम्बाइ छ 100 मिटर। यसै विषयलाई लिएर हामीले दूरदर्शन गान्तोकका डेपुटी डाइरेक्टर नीरज पाण्डेसँग कुराकानी गरेका छौं अनि उहाँ यसो भन्नुहुन्छ। आप सभी लोगों का दूरदर्शन गैंगटोक में स्वागत है और मैं नीरज कुमार पांडे, उप निदेशक इंजीनियरिंग और केंद्र प्रमुख दूरदर्शन केंद्र गैंगटोक। और इस आप लोगों को हमने स्वागत किया है, आज आमंत्रित किया है कि आज हमारा टावर जो है 100 मीटर का आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये झुक गया है। इसका निर्माण 1991 में कंप्लीट हुआ था और तभी से ये दूरदर्शन की दो सेवाएं डीडी न्यूज़ और डीडी नेशनल इस पे चल रही थीं। उसके बाद इसमें एसआईबी ने भी अपना रिपीटर एंटीना लगाया और बीएसएनएल ने भी अपना बीटीएस टावर इसके ऊपर स्थापित किया था और इसमें एफएम के भी 3 सर्विसेज चल रही थी और धीरे धीरे इसका झुकाव बढ़ रहा था। झुकाव तो शुरू से ही 91 से ही लगभग कुछ दिनों बाद प्रारंभ हो गया था और इसका झुकाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो हमारा सिविल कंस्ट्रक्शन विंग है जो आकाशवाणी और दूरदर्शन का, ये लोग इसकी मॉनिटरिंग करते रहते थे और अभी जब लगने लगा कि कुछ ज़्यादा इसका झुकाव हो गया है, 4.5 मीटर के करीब हो गया, झुक गया है, तो फिर इसके लिए स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूशंस SCRC चेन्नई, GSI शिलोंग और माइंस एंड जियोलॉजी गैंगटोक को आमंत्रित किया गया और उन्होंने स्टडी किया और इन्होंने SCRC चेन्नई ने फाइनल रिपोर्ट दी कि ये अब अलार्मिंग पोजीशन में है और इसका गिराया जाना ही ठीक होगा। तो इसके लिए फिर हम लोगों ने एक मीटिंग की अक्टूबर में चीफ सेक्रेटरी के साथ और स्टेट अथॉरिटीज़ को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया कि इसको कैसे डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ और DC सभी लोग थे, तो इसको आपातकाल में कैसे इसको हैंडल किया जाएगा, मान लिया भूकंप आ जाए या गिर जाए, तो उसके लिए भी हम लोगों ने सबने स्टेट अथॉरिटीज़ ने भी तैयारी कर रखी है। और फिलहाल तो ये निर्णय हुआ है कि इसका जो 44 मीटर ऊपर का स्ट्रक्चर है, स्टील स्ट्रक्चर, वो जनवरी 24 तक गिरा दिया जाएगा, उसका टेंडर हो चुका है। और ये उसके बाद रिमेनिंग RCC स्ट्रक्चर जून 24 तक गिरा दिया जाएगा। इसके लिए CBRI रुड़की, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की और विशेष विशेषज्ञता प्राप्त संस्थानों से संपर्क किया गया है कि इसको किस विधि से गिराया जाएगा, क्योंकि इसका डेब्रिस भी बहुत होगा और इसके स्प्लिंटर्स भी निकल सकते हैं, तो किसी को कोई नुकसान ना हो और तो उस के लिए अच्छे तरह से इसको गिराया जाएगा। तो गिराने के लिए पूरी व्यवस्था करके उचित तरीके से ही गिराया जाएगा। तो जो और इसके बाद तब तक वर्तमान में हमारी अंतरिम व्यवस्था की गई है, FM बिल्डिंग के ऊपर सारी सर्विसेज शिफ्ट कर दी गई हैं टेम्परेरी एंटीनाज लगा के और जून 24 तक ये स्टील स्ट्रक्चर नया बना दिया जाएगा 50 मीटर साइज का, तो सारी सर्विसेज फिर इस पर शिफ्ट हो जाएंगी। क्या इसमें हमारे दूरदर्शन की 2 सर्विसेज चल रही हैं, DD न्यूज़ और DD नेशनल, और शाम को उसमें रीजनल सर्विस भी चलती है DD नेशनल वाले चैनल पर ही। और FM के 3 हैं, रेड FM और रेडियो मिर्ची और आकाशवाणी FM और SIB का रिपीटर स्टेशन और BSNL। तो इंटरिम स्टेशन अरेंजमेंट में BSNL ने नहीं शिफ्ट किया है, बाकी सब ने शिफ्ट कर लिया है। तो BSNL अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं,
तो जब परमानेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा 50 मीटर का तो उसमें ये लोग शिफ्ट करेंगे। डिमोलिश होने में कितना रकम लगने का संभव? रकम तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, ये तो सिविल विंग के ऊपर है और टेंडर होगा इसके लिए, और अथॉरिटीज़ क्या डिसाइड करती हैं, किस विधि से डिसाइड करती हैं। तो लेकिन अब अलार्मिंग पोजीशन है तो गिराना तो ज़रूरी है। आपने कहा कि ये शुरू से मतलब कुछ झुका हुआ था, तो मतलब क्या इसका मतलब था कि जो खामियां मतलब जो इसका कंस्ट्रक्शन था उसी में कुछ खामियां था? हाँ, उसमें भी थोड़ा बहुत रह गया होगा, लेकिन इसका विशेष रूप से ये फॉल्ट लाइन के ऊपर बाय चांस उस समय शायद स्टडी नहीं किया गया। ये टेक्टोनिक प्लेट की फॉल्ट लाइन इसी के नीचे से गुजरती है, तो 2 प्लेटें इसी के ऊपर हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट अलग तरीके से होता है, तो इसलिए भी है। और दूसरा ये सिंकिंग जोन भी है, यहाँ का लैंड जो है स्लाइडिंग है, कोर्स सैंड टाइप का है, तो ये पानी एब्जॉर्ब करके और खिसक जाती है। तो एक साइड में ये ज़्यादा खिसकती है, एक साइड में कुछ रॉक टाइप की है तो उधर नहीं खिसक रही है, इसलिए भी ये लगभग गिर रहा है, मतलब इसके शिफ्टिंग हो रही है। सर जहाँ तक जानने में आया है कि 2020 में इसका टेंडर हुआ था, लेकिन टेंडर इतना उसमें इतना क्या बोलते हैं इतना टाइम कितना लगा? किस चीज़ का? ये डेमोलिशन टेंडर 2020 में हुआ था, डिमोलिशन में 20 में नहीं हुआ था, ये अभी पिछले ही महीने हुआ है, दिसंबर 23 में हुआ है। 23 में मतलब होना था नवंबर में, पर दिसंबर 23 में हुआ है। और दिसंबर 23 इसका डिमोलिशन का लास्ट डेट हम लोगों ने डिसाइड किया था चीफ सेक्रेटरी के समक्ष, लेकिन जनवरी 24 तक इसको गिरा लिया जाएगा।